हाँ डियर स्टूडेंट, अब हम जो भी सम करवाएंगे ज़्यादा नहीं करवाएंगे, बहुत ही कम, इतनी जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में वो अवश्य ही मिलेंगे, उन्हीं में से सब सम मिलेंगे आपको। ठीक है, हम हर एक्सरसाइज से दो दो तीन तीन सम करवाएंगे, और रेगुलर जो है आपको जब उसको स्टडी करना है, रेगुलर स्टडी करेंगे, बार बार उनको करेंगे, तो आपको एग्जाम में वो सम मिल जाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 8.1, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई हो, कोई भी हो, बुक वही है चूंकि, और वही सब है। तो मैं पहला क्वेश्चन है, वैल्यूएट करना, 3 मार्क्स का आएगा। ओके, 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये आपको दिया हुआ है। तो हमने देखा कि साइन कॉस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन कॉट की वैल्यू हमको पता करनी है। तो 15 cot a, इसको हमने सॉल्व किया, जो है cot a इक्वल टू 8/15, इसको हमने ट्रांसपोज किया है, 15 को मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया है। अब देखिए आगे, अब राइट एंगल ट्राइंगल हमने फिर बना दिया, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इन ट्राइंगल एबीसी, वही हमने ये बताया था, वही काम कर रहे हैं फिर से जो है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ए एंगल दिया है तो हमने ए ले लिया यहाँ पर, अगर यहाँ बी दिया हो तो बी यहाँ ले लेते हैं, जिससे आपको बार बार परेशानी वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं आती। तो ये इसको हमने ए मान लिया है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड ये हो गई बेस, एंड ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, अब कॉट दिया हुआ है, मान लीजिए कि जो है कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉट में हमने देखा कॉट इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देयरफॉर इसको मान लीजिए इसका बेस कितना है 8 के, लेट किया, लेट बेस इक्वल टू 8 के, क्योंकि रेशियो में था, अगर रेशियो में है उसकी वैल्यूएट करना उसको, तो हम के लगाना पड़ेगा, के है, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए बी यहाँ पर सी लिख चुके हैं, हमने के लिख दिया है। एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 15 के। अब हमें जो है यहाँ, तो ये हो गया आपका, कितना हो गया 8 के, एंड बेस निकाल लिया हमने जो है 15 के। अब हमारी एक साइड रह गई एसी, हाइपोटेन्यूज रह गया, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर, AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। अब चूंकि AC का स्क्वायर हटा दिया हमने, तो रूल लगा दिया है, तो कहेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सॉरी AB 15 का स्क्वायर, 15 के का होल स्क्वायर प्लस BC 8 के का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 5 के स्क्वायर, एंड 8 के का स्क्वायर करेंगे 8 8 जा 64 के स्क्वायर, रूल है, हमने रूल लगा दिया, प्लस कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका जो है 289 के स्क्वायर, स्क्वायर निकाल लिया, इसका आपका यार ये स्क्वायर 17 के, ओके 17 की, मतलब इसको हमने जो है के में इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया 17 के। अब हम वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, साइन ए। ओके, तो हमने कर दिया
क्योंकि तीनों साइड हमारी हमको तीनों साइड मिल चुकी है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। तीनों साइड मिली है तो रेशियो फाइंड करना है, तो हमारे पास सब फार्मूले सामने जो है, तो फार्मूला हमारे पास है, तो हम उनको आसानी से उनको हम निकाल सकते हैं। ओके, तो साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर परपेंडिकुलर वैल्यू देख लीजिए आप लोग, 8 के है तो हमने 8 के कर दिया, और हाइपोटेन्यूज हम निकाली हमने 17 के, तो 17 के से हमने के कैंसिल कर दिया, तो आंसर आ गया, रेशियो आया 8/17। सिमिलरली सेके ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है सेके की। सेके इक्वल टू, अब सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट है। देखिए एक कॉस है, सेक है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, कॉस क्या है अपना बी अपॉन एच, सेक क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी इक्वल टू, देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है 17 के अपॉन, और बेस कितना है 15 के, तो हो गया 50 के से के कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 17/15। ओके, तो साइन जो वैल्यूएट करना था हमको साइन ए और सेक की वैल्यू फाइंड करनी थी, देयरफॉर हमने फिर साइन ए की वैल्यू और सेक की, और इस सम को बार बार करना है, तो इस प्रकार का सम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं वो, जहाँ उसका मैंने कर दिया 15 cot a इक्वल टू 8, यहाँ और कर सकते 6 से 5a 5 के इक्वल टू 4 कर सकते हैं, सम तो कुछ भी कर सकते हैं उसको, सब ऐसी इसी प्रकार का आपको सम आएगा। ठीक है।